हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजरमेंट करना देखेंगे हम। देखो, हम जो है ना अपनी नेशनल इनकम को 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक है इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड और एक है वैल्यू एडेड मेथड। तो 3 तरीके हैं बच्चों इसको मेजरमेंट करने के। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम 4 स्टेप में सीख लोगे बच्चों। यहाँ पे 4 स्टेप है, सिर्फ 4 स्टेप में ही आप है ना इनकम निकालना सीख जाओगे। ठीक है, आप बस वीडियो से जुड़े रहें। ठीक है, और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। 1 से लेकर 3 चैप्टर हमने अच्छे से प्लेलिस्ट में कवर कर लिए हैं। तो चलो देखते हैं आज हम अपना इनकम मेथड। तो मैंने बताया कि हम 4 स्टेप में करने वाले हैं इनकम मेथड। सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा ज़्यादा ना 5 मिनट लगेंगे इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा ना, जो भी हमारे पर्टिकुलर्स हो गए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, उसमें सबसे पहले आपको देखना ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है तो वेरी गुड, बहुत वेरी वेल। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है, प्रॉफिट, रेंट और रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। इन 4 चीज़ों को अगर हम ऐड कर देते हैं ना, इन 4 चीज़ों को ऐड कर देते हैं, वो क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढना है। अगर डायरेक्ट दे रखा तो वेरी वेल, अगर नहीं दे रखा तो आप उसको भी निकाल सकते हो क्योंकि ये दिए हुए होंगे। तो ये डायरेक्ट ना देकर ये आपको दिए हुए होंगे, आप इन चारों को जोड़ लोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर इनको टिपिकल बनाना है तो प्रॉफिट भी डायरेक्ट नहीं देंगे बच्चों ये। तो प्रॉफिट का क्या करेंगे, प्रॉफिट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। ठीक है, अगर आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो आपको ये जरूर मिलेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। ठीक है बच्चों, अगर आपको ध्यान रखना है, आपको अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है और ये सारी की सारी ये चारों के चारों भी दे रखे हैं, तो आपको इनको न लेके ऑपरेटिंग सरप्लस को चूज करना है। ठीक है, तो आपको ये डबलिंग से बचना। आपको अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया और ये भी दे दिया तो ये इनका कोई फायदा नहीं, फिर सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऐसी प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट भी दे रखा है और ये 3 भी दे दिए हैं तो आपको प्रॉफिट लेना, फिर इनका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, और कई बार क्या होता है, इनमें से तीनों ना देगा, कोई सिर्फ 2 दे रखे हैं, जो तीसरा उसको 0 मान लो। ठीक है, चाहे 1 दे रखा तो वो भी 1 मान लो, अगर तीनों हो तो वेरी गुड, तीनों भी ले सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 में क्या बताया मैंने, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। अगर ये प्रॉफिट भी नहीं होता है तो प्रॉफिट निकाल लो, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, इन तीनों को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को यहाँ रख दोगे तो क्या, इन सारों को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो स्टेप नंबर 1 में यही करना आपको। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको COE निकालना है। अब ये COE क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है बच्चों। ये COE क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको डायरेक्ट दे दिया तो बहुत अच्छा है, अगर COE डायरेक्ट ना देकर ऐसे भी दे सकते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर आप उन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, COE आ जाएगा हमारा। ठीक है, कई बार ऐसे ही है, अगर आपको ये तीनों भी दे दिए और COE भी दे दिया तो आप इनको छोड़कर COE को ही मानोगे। ठीक है बच्चों, तो COE निकाल लोगे। ऐसे स्टेप नंबर 2 में क्या निकालेंगे, COE। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना, हमको निकालना NDP एट FC। क्या निकालना है, NDP एट FC, नेशनल और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP एट FC के लिए देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस स्टेप नंबर 1 में कर लिया हमने, COE स्टेप नंबर 2 में बता दिया। ठीक है, मिक्स इनकम इनको दिया हुआ होगा, मिक्स इनकम दिया हुआ होगा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 जो हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला, स्टेप नंबर 2 COE निकाला और मिक्स्ड इनकम। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, NDP एट FC आ जाएगा। जब आपका NDP एट FC आ चुका है तो आपको ये कर रखा, आपने पिछले चैप्टर में किया था कि नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNP एट FC, NNP एट FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या होगा, NDP एट FC प्लस NFIA, क्योंकि जो हमारी NNP एट FC होता है वो क्या होगा, NDP एट FC प्लस NFI ही होगा, क्योंकि आपने ये 6 वे एग्रीगेट्स को कैसे करना है, इससे इधर आना, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए हमने सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करनी है। एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस, दूसरा COE,
तीसरा NDPAT-FC और चौथा क्या करना है NNP, यानी NDPAT-FC में NFIA जोड़ दोगे। NFIA आपको दिया होगा, जरूर होगा, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, 0 लिख लेंगे उसके। चलो हमारा जो 4 स्टेप कवर हुए। अब इसके बेस्ड, इन चारों स्टेप पर बेस्ड पर हम अपने न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने थोड़ा इजी लिया है, दूसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल कर लेंगे। पहला न्यूमेरिकल में क्या क्या कर रखा है आपको, NFI दे दिया 20, रेंट दे दिया 400, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट 500, COE 1000, मिक्स इनकम 1000, प्रॉफिट 500। तो आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या निकालोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, क्या इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। तो इन्होंने दे रखा है, प्रॉफिट भी दे दिया, ये रहा प्रॉफिट, और रेंट भी दे दिया, ये रहा रॉयल्टी भी दे दिया, ये रहा इंटरेस्ट भी दे दिया, और ये रहा हमारा। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा NDPAT-FC का फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी हम निकाल सकते हैं। COE डायरेक्ट दे दिया, बहुत अच्छा रहा। मिक्स इनकम भी ये रहा हमारे पास। तो सारे के सारे पर्टिकुलर्स है, बस आपको NDPAT-FC निकालना है। तो NDPAT-FC ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्रॉफिट ये रहा, रेंट ये रहा, रॉयल्टी ये रही, इंटरेस्ट 500। तो ये सारी की सारी पर्टिकुलर हमको दे रखे हैं। ठीक है, प्लस COE हमको डायरेक्ट दे दिया 1000, ये रहा। अब है मिक्स इनकम भी डायरेक्ट दे दी 1000। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 5 4 2 5, ये हो गया हमारा 1600, 1000। तो NDPAT-FC हमारा कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 3600। बस लास्ट स्टेप बचा हमारा नेशनल इनकम की तरफ। तो नेशनल इनकम का क्या बताया था हमने, NDPAT-FC प्लस NFIA। NDPAT-FC हमने निकाला है, NFIA दे रखा 20, बस इनको जोड़ दो, हमारा नेशनल इनकम आ जाए। तो हमने जो बहुत ही आसानी से आपको बताया है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। करना क्या, 4 स्टेप है सिर्फ। 4 स्टेप में क्या करना, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा तो वेरी गुड, अगर नहीं दे रखा तो इनसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चारों को जोड़ दो, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, COE दे रखा तो वेरी गुड, COE तो ऐसे कैसे लिख दो, मिक्स इनकम ऐसे ही ऐसे। तो इन तीनों को जोड़ दोगे तो NDPAT-FC आ जाएगा। फिर NDPAT-FC निकालने के बाद क्या करोगे, NNPAT-FC। तो NNPAT-FC क्या होता है, NDPAT-FC प्लस NFIA। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कवर हो गया। अब देख लेते हैं बच्चों अपना सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ बनाया है मैंने। तो देखो COE डायरेक्ट मिल गया, बहुत अच्छे है। COE हमारा कितना आ गया, 1000। ठीक है, 1000 हो गया। मिक्स इनकम भी दे दिया हमारे को, 600 दे दिया। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया, और प्रॉफिट भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया। ठीक है, ये दोनों दे दिया हमारे, और ये किसके पार्ट हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस के ही पार्ट है। जब मैंने बताया था अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है और उसके सब पार्ट यानी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये भी डिविडेंड दे रखे हैं, तो उनको छोड़कर डबलिंग नहीं करनी है, तो इनको नहीं लेना, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को ही लेना है। ठीक है, आपको एक गलती नहीं करना, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने वाले पर्टिकुलर्स भी दे दिए, तो इनको छोड़ के सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लेना। बस अब करना क्या है, NDPAT-FC में हमारा जो NDPAT-FC आया है, इसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000, 1600 और 500 कितना हो गया, 2100। ठीक है, NDPAT-FC हमारा आ गया 2100 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने निकालना क्या, स्टेप नंबर 4 हमारा क्या होता था, NNPAT-FC निकालते थे हम। ठीक है, NNPAT-FC। अब देखो NNPAT-FC का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, NDPAT-FC प्लस NFIA। ठीक है, NDPAT-FC तो हमने निकाल लिया, ये आ गया 2100। अब क्या इसमें NFIA दे रखा, कहीं NFIA नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा तो उसको क्या मान लेंगे, 0। तो ये कितना हो गया, 2100 करोड़। ठीक है, ये आपको दिया हुआ मेंशन होगा, करोड़ में है, लाख में है, तो हमारा क्या है, ये करोड़ में। तो कई बार बच्चों क्या होता है, हमारा NFIA भी डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, NFIA भी हमारा डायरेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए जो हमारा NFIA निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आपको क्या होगा, हमारा शॉर्ट फॉर्म में फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फीफा यानी कि हमारी इनकम कितनी जनरेट हुई है फ़ौरन से, और कितना हमने फ़ौरन में पैसा भेजा, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, NFIA। तो ये नहीं है तो ये 2 जरूर मिलेंगे, अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो NFIA को क्या मान लेंगे, 0 मान लें। तो इस पार्ट में हमारा बस आज के लिए नेशनल इनकम का निकालने का हमारा जो इनकम मेथड था वो उन्हें अच्छे से कवर कर लिया। 2 उसके न्यूमेरिकल देख लिए, बाकी के जो हमारे 2 मेथड बचे हैं नेक्स्ट की आने वाली 2 वीडियोज़ में हम उनको कवर कर लेंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे और आपको वहाँ शॉर्ट्स वीडियोज़ भी मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी हमारे से संबंधित कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। थैंक यू सो मच।